बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज बाबा कौन से बच्चे को बोल रहे हैं? आज मीठे सेंसिबल बच्चे। 8-6 के महावाक्य। ओ मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो, हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके फ्लोर में जाना है। फर्स्ट फ्लोर परम धाम में जाना है। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत है जो हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? मेहनत है, बाबा ने कहा कौन सी मेहनत है? ये तो करनी करनी है। याद और पढ़ाई की मेहनत तो ये तो रोज करनी है। याद और पढ़ाई। बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसका मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। मनन करो, मंथन। यहाँ मनन का मीनिंग है मंथन, चिंतन। और जो बाबा की मुरली चलाई, मनन अर्थात बाबा ने क्लियर लिखा धारण करना, समाना, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी है। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। तो पढ़ाने वाला कौन, ये नशा चढ़े। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। ये बाप दादा इकट्ठे हैं, 2 ओम शांति हुई ना, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा? चिट चैट। ये कोई मतलब ये नहीं ज्ञान है। इसके पहले किसने कहा? कंफ्यूज्ड है बच्चे भी, क्या बोले? अच्छा, बाद में हाँ? शिव बाबा वंडरफुल। अच्छा, बाद में किसने कहा? ब्रह्मा बाबा। पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, 2 बार ओम शांति बोला ना आज। मैं शांति का सागर हूँ। अच्छा, पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। देखा, भगवान केवल ज्ञान ऑफिशियल नहीं है, कितना इनफॉर्मल है। बच्चों के सामने तो इनफॉर्मल होगा ना, भक्तों के, दुनिया वालों के सामने ऑफिशियल होता है। तो पहले किसने कहा, पीछे किसने कहा? बच्चों को याद दिलाते ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में आता ही नहीं हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर ही नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। इसलिए 100% देही अभिमानी, क्योंकि जब शरीर ही नहीं लेता तो देह अभिमान का सवाल ही नहीं ना। और जब देही अभिमानी है तो मतलब विकार कोई है ही नहीं। तो न काम क्रोध, मतलब इतना सा भी विकार कभी भी नहीं आया। तो ऐसी आत्मा कुछ भी कहे, विश्वास सोचना पड़ता है। निश्चय कैसे होना चाहिए? कहीं न कहीं थोड़ा सा भी कभी न कभी उस आत्मा का स्वार्थ रहा होगा तो भी डाउट आ सकता है कि बेशक अभी वो ठीक है लेकिन पहले था। पर जिसको कभी नहीं हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं बाप मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते हैं।
अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ, कहाँ थे अभी? परम धाम। याद कर रहे शिव बाबा सामने, लेकिन बोल रहे बच्चे परम धाम में। मैं कभी देह में आता ही नहीं हूँ। अच्छा, परम धाम में बैठे, बाबा एकदम सामने बातचीत कर रहे, सामने भी है ऊपर भी है। कभी कभी बाबा सामने होते थे ना, तो बाबा कहते याद मुझे परम धाम में करो। अच्छा, उसके नीचे आओ, सूक्ष्म वतन में। पिक्चर आ गया सामने, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार। वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। जब भी शिव जी की पूजा बोलते ही कौन सी पूजा मानते हैं? कौन शिव के भगत कौन रहे हैं? ज्योतिर्लिंग की पूजा में। सभी शिव के भगत कौन थे? शिव के भगत। हाँ, तो कभी भी शंकर जी की पूजा की? शिव जी की पूजा के नाम पर किसी ने की? नहीं की ना। ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ा। हाँ, तो फिर इसका मतलब शिव का मतलब ही ज्योतिर्लिंग। ऐसे क्यों नहीं रख दिया? शंकर जी की फोटो क्यों नहीं रख दी? बल्कि उनको तो और ही तपस्वी स्वरूप में, मतलब उनकी पूजा के लिए बहुत सारे फीलिंग्स अलग है कि एक तो वो समाधि में है, एक तो विनाशकारी डरावने, मतलब उस टाइप से थोड़ी एक इम्प्रेशन है। तो बाबा कहते हैं पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है और न विचित्र की। न बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है। कितना अच्छा सृष्टि चक्र बाबा ने समझाया। सत्युग त्रेता में न चित्र न विचित्र, द्वापर कलयुग में चित्र, संगम युग में विचित्र। तो हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना। तो हर समय के अकॉर्डिंग हर चीज चेंज होना जरूरी है, होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अब जैसे अभी क्या चल रहा है, आईफोन 11 या 12 या जो भी है, अब हम सोचे कि नहीं मैं आईफोन 1 ही यूज करूंगी क्योंकि मुझे बहुत प्यार है, बहुत समय से है, उसने मेरा बहुत काम किया था। हम समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बार बार हैंग होता जाएगा, तकलीफ देता जाएगा, वो कंपैटिबल ही नहीं है। जो काम अभी हम कर रहे हैं करते हैं उसके हिसाब से पुराने वाले में। इसलिए बाबा कहते हैं वहां न अभी विचित्र, फिर चित्र और विचित्र दोनों से न्यारे। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका फिर दूसरा तबका, उच्चते उच्च मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है। इसमें बच्चे मूंझना नहीं, तबका मतलब फ्लोर। पहले तबके में फर्स्ट फ्लोर है, सबको पता है ना फर्स्ट फ्लोर है, कौन रहने वाला? शिव बाबा। दूसरे में है, सेकंड में है सूक्ष्म वतन। हम लोग थर्ड फ्लोर में रहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं हम लोग? इस एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर है ना, होना तो ग्राउंड। हाँ ये देखो गलत किया ना बाबा ने, ग्राउंड फ्लोर में रहते। वृक्ष। बाबा परम धाम से देख रहे हैं हमको, हमारे लिए ऊपर है, बाबा के लिए क्या है? नीचे। तो बाबा कहते हैं ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा ही नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्मा कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, वहां है जीवात्माएं, यहाँ है जीव, वहां है आत्माएं, यहाँ है जीवात्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे, निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है।
जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में, वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, तो बच्चे ये नशा होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, इसलिए ये बहुत फीलिंग अच्छी आती होगी सबको भी कि मैं दिव्य प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप में दिव्यता है। आत्मा कितनी, क्या एनर्जी है। तो बाबा कहते हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है, बल्कि और ज्यादा नशा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। हमें ही पता है कि मैं आत्मा हूं, इतना पावरफुल लाइट मैं हूं, किसी को भी नहीं पता। तो और ही नशा चढ़ना चाहिए कि वाह, किसी को नहीं मालूम, मुझे ही मालूम है, मेरे घर में मुझे ही पता। नशा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, दे अभिमान अगर सोचो, मेरे में स्टेटस, ये वो, धन है, एजुकेशन है, या फिर उसके कारण काम विकार, क्रोध विकार, मतलब सब विकार आदि। कौन सी आत्मा है दुनिया में जिसमें विकार नहीं हो? पांचों विकार जिसमें नहीं हो, है कोई ऐसी आत्मा? परसेंटेज वेरी करेगा है, तो वो तो और ही नशा चढ़े। तो देखो, सब में सब आत्मा विकारी है, देह अभिमानी है। मैं तो आत्मा, और हमको निर्विकारी बना ही रहे हैं, बन ही रहे हैं काफी। तो ये भी नशा है। जो सब में है ईगो, उसमें वो मेरे में भी है, तो क्या बड़ी बात है। जैसे किसी के पास कुछ चीज है, एजुकेशन है, उसको ईगो है, और मुझे भी ईगो है, तो बात तो एक ही हुई ना। बाबा इसलिए कहते आत्माभिमानी, देहाभिमानी अच्छे व आत्माभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? आत्माभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, वहां से आती है पाठ बजाने। आत्मा कहती ओ बाबा। साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकारी बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा ना। वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स है। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव। देखो, हम आत्माएं सब वहां बाप के साथ ब्रदर्स है, बच्चे। याद करो, चलो भाई अपने घर। बाबा बोल रहे चलो चलो, बाबा भी चला हमारे साथ, बैठो परम धाम। मैं आत्मा और बाबा साथ में रहती थी, एकदम सामने, एकदम शक्तिशाली वतन, लाइट ही लाइट। ओके, बाबा कहते हैं तो बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रचेता चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनमें 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे निकले, एक दो को वृद्धि पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नशा होता है, फलाना फलाने से फलाना निकला। बिरादरी चलता है ना, भाई मैं इस खानदान की हूँ, भाई मैं राजाई परिवार का खानदान है, तो हमारा नशा है। वैसे तो हम कौन से बिरादरी के?
हम तो देवी सत्युग के देवता स्टार्टिंग वाले हैं ना, देवी देवता जो 9 लाख है वो तो है ही, उन्हीं से तो बिरादरियां निकलने वाली। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इनमें आकर पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसको भी रहता नहीं है, पढ़ाने की जरूरत कहाँ है। वहां बाप ही संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स है। बच्चे घर चलना है, टाइम पूरा हो गया। ब्रदर जैसे ही घर का टाइम हो जाता है ना, पर्टिकुलरली बहुत समय से दूर रह रहे हो, बहनों को ज्यादा अनुभव है, और फिर घर जाना है पेरेंट्स के पास, तो क्या होता है, वो बच्चे भी नाना नानी के वो डेज, अभी वो चल रहा है ना वेकेशन, गिनते रहते हैं। पहले तो ये होता था ना दूर दूर, आजकल तो लोकल ज्यादा होता है। तो बाबा इसलिए कहते कि हम आत्माएं सब भाई भाई है, तो अपने घर जाना है। ये इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की कोई नॉलेज ही नहीं है। सब आत्माएं शरीर में रहती, उनको याद करती है। सत्युग त्रेता में तो कोई याद ही नहीं करते। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती है, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला नहीं है। राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। आधा कल्प किसको भी पुकारेंगे नहीं। देखो परमात्मा को याद करना, चाहे नास्तिक से नास्तिक है, कोई मतलब समवेयर डीप इनसाइड होता है। आजकल तो खैर साइंस बिलीव भी करने लग गई है पावर को, गॉड्स पार्टिकल भी नाम हो गया। तो समवेयर तो हर कोई के संकल्प में चलता है, और वहां सतयुग में स्टेटस हमारी कभी भी संकल्प भी नहीं आएगा परमात्मा के, याद ही नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, मजा मौज का है। इतने मस्त कि बिल्कुल। और इतना याद किया। अभी बाबा कहते बच्चे हर कर्म कॉन्शियसनेस, अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, कॉन्शियसनेस ही याद कियो, एकदम भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते आत्मा तो अविनाशी है। यहाँ आत्मा पति तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पति दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहती है, हे गॉड फादर, बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, याद है? अच्छा, इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। जिस कभी वो स्टेज प्रोग्राम होता है ना, किसी को बार बार अगर स्टेज में जाना पड़े, खाली जाना ही पड़े, तो बहुत अच्छा, मतलब भाई स्पेशल है। और स्पेशल जो स्टेज पर ही बैठे रहे, वो मेन एक्टर, मेन स्पीकर हो, उसके तो कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि तो स्टेज पर ही होता है। और तो फिर, और एक बार कभी आ गया स्टेज पर, बस इतना सा कुछ काम के लिए, किसकी वैल्यू ज्यादा है? जिसका पाठ, तो हम आत्माओं का चारों युगों में पाठ है। नशा चढ़ता है, वो कहते बस एक पाठ हो काफी है, सारा समय परम नाम में बैठे रहे। बाबा कहते देखो, हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते,
चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता उनको भी उन्हों को नहीं कह सकते। किसको? 14 कला वाले। देवी देवता भी नहीं है। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। एम है ना सबका देवी देवता बनना, तो 14 कला वाले को तो देवी देवता भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते स्वर्ग भी नहीं कहेंगे। कौन है स्वर्ग? त्रेता वाले तो कोई है ही नहीं ना, तो वो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं राम को 14 कला संपन्न कहेंगे ना। देखो कई एक्टर होते हैं जिनको स्क्रिप्ट बताना होता है और फिर वो चूज करते हैं कि हाँ मुझे अगर ये रोल दे रहे हो तो मैं लेती हूँ। होते ऐसे। लेकिन कौन से एक्टर के लिए वो चॉइस होती है? कोई बहुत सुपरस्टार है और उनके ऊपर है क्योंकि उनका वैसे ही बहुत नाम है, तो उनके लिए चॉइस होती है कि ये स्क्रिप्ट ले, ये रोल ले न ले। भाई जिसको कम ही मिलता हो वो सोचेगा जो मिले वही ठीक। तो संगम युग में अभी बाबा ने हमको चॉइस दी है कि बच्चे कौन सा रोल चाहिए, चूज कर लो। उसके बाद मतलब एक होता है ना चूज करे, टाइम भी है और हमको चूज करना है। बाद में तो कोई चॉइस नहीं होगी। बाद में भी कोई तो पहले से ही संकल्प कर लेते हैं कि बस अब इतना लेट आए, अब तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है ये इतने सारे रनर्स पहले ही भाग रहे हैं। कल का मम्मा का वीडियो याद है ना सबको? इसके ऊपर था, किसको याद है? इंस्टेंट बैलगाड़ी, रॉकेट। हाँ बिल्कुल लास्ट सो याद है फास्ट। ना, तो हमेशा रॉकेट। वो याद रखो। ये याद करो। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं सोचो कि लेट आए। ठीक है, कौन कौन लेट आए? दीपिका बहन मम्मा का वीडियो याद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। रॉकेट में जाओ, लेट आए तो लेट सही। फिर साधन भी तो बहुत है ना। वहां उस समय एक बार मुरली मिलती थी, वो भी पुरानी। मुझे 90s की भी बात याद है। इतना थोड़ी पोस्ट से आती थी। अभी इतने क्लासेस, सारे दिन जितना मर्जी स्थिति बना लो। अखंड योग भट्टिया चल रही है, तो स्थिति बनाने के साधन भी तो बहुत है। अगर लेट है तो चॉइस है। तो बाबा कहते हैं ऐसी हर चीज है। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं। देखो बाबा कहते हैं राम को 14 कला संपन्न कहेंगे तो उनको देवी देवता भी नहीं कहेंगे। इस पर बाबा का था कि पहले संपूर्ण नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता। नया नया मोबाइल हो और 1 साल के बाद खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मजा तो नहीं है ना। पहले संपूर्ण पवित्र रहते, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इनकी एंड कहाँ है? आकाश तत्व की वह निकाल ही नहीं सकते। चलते जाओ, एंड ही हो नहीं सकती। फिर अब देखो, ये आकाश तत्व इतना बड़ा, ब्रह्म महतत्व, नाम ही उसका महतत्व, 6th एलिमेंट, छठा तत्व, किससे कितना बड़ा होगा वो? कि धरती जितना है। एक एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा होता है। धरती से दुगुना वाटर, वाटर से दुगुना अग्नि, वायु, आकाश, छठा तत्व। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, हम यू साइंस वाली ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड ही हो नहीं सकती। यू साइंस वाले कितनी भी कोशिश करते एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा ही नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है, बेअंत है ब्रह्म तत्व।
हम आत्मा बहुत थोड़ी जगह में रहती है उस ब्रह्म तत्व में। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। आत्माएं ब्रह्म तत्व में इतनी थोड़ी सी जगह में रहते हैं। देखो, विजुलाइज करें, पूरा ब्रह्म महतत्व इतना बड़ा और मैं आत्मा बस इतना छोटा सा झाड़, आत्माओं का झाड़, बाकी स्पेस बहुत बड़ा। अच्छा ना, आज परमधाम में जाने का मौका मिल रहा है बार बार। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, खेती आदि भी तो चाहिए ना, क्यों बड़ा है? वहां तो सिर्फ आत्मा ही रहती है, आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता है। शरीर चाहिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए, सिर्फ आत्मा है तो उसको क्या चाहिए? खाने व भोगने आदि की कोई चीज ही होती नहीं। बाप समझाते, ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चे ये नशा होना चाहिए ना। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, शूद्र से ब्राह्मण बने, और फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं, तो बाबा सिखाते हैं, अगर बाबा आत्मा का शरीर का आधार लेकर पार्ट नहीं बजाते तो बहुत सारी लेसन्स हम सीख नहीं सकते बाबा के। ज्ञान ठीक है, एक तो अलग बात है, लेकिन जब कोई सामने होता है ना, तो बहुत कुछ वो देखता कैसा है, चलता कैसा है, जेस्चर्स उसके कैसे, वो भी बहुत सारे मैसेजेस दे देते हैं। नहीं देता है ज्ञान, केवल बोल मुख ही ज्ञान नहीं देता है। अगर बैठेगा तो कैसे बैठेगा, तो इसलिए साकार में पाठ बजाने बाबा का कितनी बार, इसलिए जब हम बाबा से मिलते हैं ना, एक होता है मुरली सुनी चलती फिरती, तो हम तो बहुत जेस्चर्स वैसे ही मिस कर लेते हैं। और जब हम खुद साकार में वहां जाते हैं मधुबन बाबा के सामने, क्या मिला? किसी ने कुछ कहा, बाबा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? अब ये बातें मुरलियों में नहीं आती है, नहीं? या कोई आवाज कर रहा था, बाबा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ये सब मैसेज। तो ये रोल शरीर में आने के बाद मिलता है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी शरीर में आना पड़ता है। हम बाप कहते हैं शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसी हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते, मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वो पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं ना, आत्मा कहती है मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। किस कंटेक्स्ट में बाबा कह रहे हर एक की ड्यूटी अलग, डेजिग्नेशन अलग? किस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा? बोलो अजय भाई। ड्यूटी अलग, डेजिग्नेशन अलग, किस कंटेक्स्ट में कहा? बोलो वंदना बेन। दीदी पुरुषार्थ अनुसार नंबर वाले तो उस हिसाब से कंटेक्स्ट मतलब ब्रह्मा विष्णु के पाठ को समझने के लिए। वंडरफुल। बाबा ने कहा जैसे प्रेसिडेंट की ड्यूटी अलग, डेजिग्नेशन अलग, प्रधानमंत्री, इसी तरह ब्रह्मा विष्णु की ड्यूटी अलग, डेजिग्नेशन अलग। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए, बाप के पाठ को भी समझना चाहिए। उसका पाठ है पतित पावन, ज्ञान का सागर। तो हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग है। आत्मा कहती है मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल भी न सके,
शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं शिव बाबा को निराकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर बोलना पड़ता है, इसलिए उसका यादगार है, यादगार है फास्ट। नंदी की बात कर रहे हैं क्या आप, जो बैल दिखाते हैं? गंगोत्री, गंगोत्री। हाँ, मुख से गंगा निकली, रथ पर सवार हुआ नंदी, लेकिन मुख से बोलना पड़ा, मुख से गंगा। अब शिव तो है बिंदी, शिव जी के मुख से गंगा, तो शिव जी मतलब ही लिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया, तो फिर उनको मुख कहाँ से आया? या तो बोलते ना शंकर जी के मुख से गंगा निकली, ये बोलते तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन हमको इस दुख से छुड़ाओ, वही बड़े ते बड़े सर्जन है, उसमें पतितों को पावन बनाने का साध ज्ञान है, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है, इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? कल सतयुग का मुरली थी ना, तो वहां का भोजन क्या है? फल फूल, पूरा भोजन वही है, पूरा फलों का रस, मतलब कुछ खट्टा वट्टा चाहिए, कुछ जरूरत ही नहीं, और नींबू या मिर्ची या नमक, नमक चीनी तो अभी अभी हुआ है ही नहीं सतयुग में, बीमारी कहाँ से आएगी? तो बाबा कहते हैं वहां इनको ऐसा कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाप आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। हॉस्पिटल की इनकम कौन करते? ये रेस्टोरेंट्स, भोजन वाले, और उसकी भी रेस्टोरेंट की भी कमाई कौन करता है? मन। ये मन हॉस्पिटल की कमाई कराता है, ठीक है ना? कहाँ है डॉक्टर्स? सभी सारे डॉक्टर्स बोलो भाई, राइट बात है कि नहीं? कहाँ गए सारे डॉक्टर्स? बिल्कुल ठीक है दीदी। ठीक है ना? आप लोग क्यों कमा सकते हो? क्योंकि मन इतना हेल्प करता है सबके मन आपको। तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, तो सतयुग में सब निरोगी है, बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि कर्म ऐसे है, वहां कोई दुख रोग होता ही नहीं, यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती ही नहीं, जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। इस बार का हमारा योग आ रहा है ना 21 जून योगा डे, तो हमारा टाइटल है योग युक्त रोग मुक्त, ये थीम रखा है इस बार। अच्छा है ना? बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं योग युक्त में, योग युक्त रोग मुक्त, ये थीम ले सकते हैं हम भी। बहुत सारे कॉरपोरेशंस में, कंपनीज में योगा डे के संदर्भ में बहुत प्रोग्राम्स होते हैं ऑल ओवर। कोई कंपनी मतलब स्पेशली रखते ही है, पहले से हो जाता है बुकिंग भी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इसलिए योग से आजकल तो प्रूव हो ही गया ना, देखो यूनाइटेड नेशंस मतलब वर्ल्ड वाइड अप्रूवल हो गई कि योग से रोग क्लियर होते हैं। तो जब थोड़ा फिजिकल योगा से भी क्लियर हो सकते हैं, तो अगर ये वाला योग करे तो कितना क्लियर हो जाए। वहां तो कोई रोग होता ही नहीं, यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही होती नहीं, जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड इरा, ये फॉर्मूला है। युग क्या है?
सतयुग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सत्यता की, सतयुग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 2 कला कम त्रेता युग। तो आत्मा की कला कम, युग की कला कम। आत्मा की 2 कला कम होने से सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती, शरीर भी फिर ऐसे बनते। और जब आत्मा में 9 कला हो तो क्या हालत हो फिर तो शरीर की। इसीलिए आज शरीर की ये हालत है, हैंडीकैप्ड है, या बचपन से, या किसी में विकार का ही बहुत है, क्रोध बहुत है बच्चे में, बहुत जिद का नेचर है। 9 कला आत्मा में, शरीर वैसा मन वैसा। ये सब बाप की बैठ बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाप रूहानी की बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी बाप दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार नमस्ते गुड और मॉर्निंग। नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, धन्यवाद धारणा बाबा। के लिए सार है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरा है किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। वरदान है फरमान की पालना द्वारा किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है, देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। अच्छा वरदान है फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी वृत्ति दृष्टि संकल्प स्मृति सर्विस और संबंध को चेक करो। दृष्टि वृत्ति संकल्प स्मृति सर्विस और संबंध कितने हो गए 6, उसको चेक करो। जो हर संकल्प हर कदम फरमान को पालन करते हैं क्या होगा उनका, बहुत एक्यूरेट है, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। बाबा ने मुझे मतलब ये बहुत बड़ा टच किया, उनके सब अरमान पूरा होते नहीं खत्म हो जाते। हमारा तो ये बाबा अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान रह भी जाता है तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। बहुत डीप आज का वरदान है कि अगर मेरा अरमान है कुछ संकल्प है तो इसका मतलब फरमान को पालन नहीं किया। अरमान पूरा होना ये नहीं कि फरमान पूरा फॉलो किया, अरमान खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि सत्युग की डिग्री क्या है, इच्छा की भी अविद्या, इच्छा भी कुछ होती वो भी नहीं पता वहां। तो फाइनल हमारा डिग्री है कि सर्व अरमान पूरे नहीं होंगे, कुछ भी अरमान नहीं रहा, ये हमारा लक्ष्य है। और एक्चुअली लक्ष्य मतलब ये फॉर्मूला है, जब अरमान नहीं होंगे तो पूरे अरमान कभी भी संकल्प किया होगा ना वो भी पूरा कर देता है बाबा, कभी कहीं किया होगा, लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है। अच्छा तो आज का स्वमान रहेगा कि मैं फरमान बरदार आत्मा हूँ, अरमान को खत्म अरमान समाप्त करने वाली फरमान बरदार आत्मा। स्लोगन है
अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अच्छा, चलो अव्यक्त इशारे बताओ। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह करना है, यह नहीं करना है, यह ऐसे है, यह वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। देखो ये वाला फाइनल हमारा पेपर कौन सा होगा, वापस करो, बहुत अच्छा है। फुल स्टॉप। उस समय ये भी नहीं संकल्प है कि ये तो बाकी रह गया, ये करना है, और कुछ नहीं, व्यर्थ संकल्प, ये ऐसे है वो वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। कभी कुछ ये भी ट्राई कर सकते हो, जब कोई ऐसी रोग आए ना, अच्छा ठीक है रख दो, जब रोग आए कोई एकदम इमीडिएटली बाबा की दृष्टि, फुल स्टॉप। कोई ऐसा कुछ आता हो, नो संकल्प, एक्चुअली वो चीज भी निकल जाती, पावरफुल 1 सेकंड का। तो मैंने आज ही प्रैक्टिस किया था, क्योंकि अमृत वेला बहुत वो प्रैक्टिस कर ही रहे हम लोग, उससे फिर ये बहुत हेल्प मिलता है। चलते चलते गाड़ी एकदम स्टॉप, ब्रेक लगाना है, तो पता चलता है ब्रेक कितनी पावरफुल है। कर्म करते एकदम स्टॉप, चलो 2 सेकंड फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। शांति। ब्रेक लगी, 1 सेकंड भी गया तो बाबा तो कहते फेल हो जाएगा। आज पूरे दिन करेंगे ये प्रैक्टिस, आज का होमवर्क थोड़ा सा। चलते चलते 2 सेकंड का ऐसे ब्रेक लगाए। अच्छा मम्मा